वेलकम बैक। आज का टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ 3 to 6 years ओल्ड। तो अभी ब्रेक से पहले हमने 3 year ओल्ड के बारे में जाना था अपने एक्सपर्ट से, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम नेक्स्ट ईयर्स के लिए बात करते हैं। Yes. From 4 to 5 years के लिए we can see the changes in the child. Leaps, jumps and swings with greater control. कि वो जो बच्चे हैं वो स्विंग्स पर बहुत कंट्रोल के साथ खेलना भी पसंद करते हैं और बहुत कंट्रोल के साथ दे कैन स्विंग बाय देयर ओन एट दिस एज। स्टेयर्स भी आसानी से उतर चढ़ लेते हैं और फिगर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आपने उसको कोई फिगर ड्रॉ करने के लिए दिया, इजीली दे कैन ड्रॉ द फिगर्स। एंड जो सिंपल शेप्स हैं वो भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, वो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स भी वो आसानी से पहचान सकते हैं। जो कोई स्टोरी उनको सुनाई जाती है, सेंटेंस बोला जाता है, उसमें कुछ कुछ पार्ट वो रिपीट कर सकते हैं। मेजरली जो सेंटेंस है उसको वो रिपीट कर लेते हैं। नए वर्ड सीखने के अंदर उनका कुछ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। एंड लाइक एंड डिसलाइक भी उनका डेवलप हो जाता है। समटाइम like I like this particular cloth, I want this dress, I want this type of food। तो वो लाइक और डिसलाइक जो हैं वो उनकी इस एज के अंदर आकर के डेवलप होने लगती हैं। एंड वो जो है कुछ कहना चाहिए कि कुछ साइज और शेप्स का रिकग्निशन जो है वो भी इस एज के अंदर आकर के उनके अंदर डेवलप हो जाता है। 5 to 6 years के बच्चों की यदि हम बात करें तो वो भी क्लाइंब, जैसे अभी हमने स्टेयर्स क्लाइंब की बात की, तो जो लो ट्रीज होते हैं उन पर चल सकते हैं। स्मॉल डांसेस जो हैं वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बॉल को नियर अबाउट 1 meter का डिस्टेंस से दे कैन कैच आउट। दे कैन मेक बिगर लॉन्गर सेंटेंसेस। दे कैन ड्रॉ ह्यूमन फिगर लाइक हेड, ट्रंक, लिम्स, हेड्स, ये सब वो ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, वो आसानी से कर सकते हैं। उनके अंदर एक डिस्क्रिमिनेटरी सेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। मीन्स इफ यू गिव देम 2 or 3 थिंग्स तो दे कैन इजीली डिस्क्रिमिनेट। लाइक टोमेटो आपने एक उसमें डाल दिया, कैरेट डाल दिया एंड ब्रिंजल डाल दिया। इफ यू गिव देम इंस्ट्रक्शन टू सेपरेट इट आउट तो इजीली दे कैन रिकॉग्नाइज और दे कैन डिस्क्रिमिनेट। गर्ल्स एंड बॉयज का डिस्क्रिमिनेशन उनको जो है वो इस एज में आकर के वो समझ में आ जाता है। एंड समहाउ दे ट्राई टू इन्वेंट सम न्यू गेम्स। उनके रूल्स भी अपने अकॉर्डिंग हिसाब से बना लेते हैं कि जो रूल हैं वो अपने हिसाब से उन्होंने बना लिए। जिस बच्चे में जितना लीडरशिप स्किल है उसके रूल्स जो हैं वो उसी तरीके से फॉलो होने लगते हैं। एंड कुछ एक्टिविटीज के अंदर दे ट्राई टू शो डिसइंटरेस्ट और इंटरेस्ट कि मुझको ये करना है, ये नहीं करना है। इस तरीके से वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं। फिर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद द माइंड एंड इट हेल्प्स इन एक्सपीरियंसिंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेंसेस। जो हम सेंस की बात करें, साइट, हियरिंग, फीलिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, तो इनके सेंसेस उसके हिसाब से यस उन सेंसेस के बेस पर बच्चा जो है वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकता है। एंड दे ट्राई टू स्टोर द इंफॉर्मेशन विच दे गैदर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। और मेमोरी के अंदर उनकी जो इंफॉर्मेशंस हैं उन इंफॉर्मेशन को वो डिफरेंट प्लेसेस पर यूज करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, या हम कह सकते हैं एनालिसिस है, ड्राइंग कंक्लूजन है, तो वो सब स्किल्स जो हैं उन बच्चों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस स्कूल की कुछ, इस एज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उन बच्चों के अंदर जो डिफरेंट पीपल होते हैं उनके डिफरेंट जो व्यू पॉइंट हैं, दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइक वो मार्केट गए हैं, मार्केट जाने पर दे स्टार्ट वीपिंग की ट्राई करना शुरू किया कि आई वांट दिस टॉय। मदर जो है उसके पास उतनी मनी उस समय में नहीं है एंड मदर इज सेइंग कि बेटा मेरे पास उतना पैसा नहीं है, बेटा कल लेंगे। वो समझेंगे ही नहीं समझते। वो अदर पर्सन का व्यू पॉइंट क्या है वो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर नहीं होती। एंड दे ट्राई टू क्राई अगेन एंड अगेन। उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी सिचुएशन का एक एस्पेक्ट देखते हैं, दूसरा एस्पेक्ट देखने की कोशिश जो है वो नहीं करते। फिर हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जब वो एक कहीं से भी किसी चीज के लिए चलते हैं, आपने उनको समझाया, अगेन दे स्टार्ट टू क्राई।
जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड पॉइंट नहीं बनता, अगेन दे स्टार्ट, और वो अपनी उन बातों को पूरा करने के लिए जो है वो बार बार जिद करना शुरू कर देते हैं। जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो अपने ग्रुपिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं कि आपने रेड कलर के ऑब्जेक्ट से एक तरफ या ब्लॉक्स आपने रख दिए मिक्स करके, तो इजीली वो रेड ब्लॉक अलग कर देंगे, वाइट अलग कर देंगे, ब्लू अलग कर देंगे, ग्रीन अलग कर देंगे। इजीली दे कैन डू लाइक दिस। एंड उनका एक कहना चाहिए कि जो ये बच्चे हैं ये बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं दैट इज करेक्ट, एंड इफ यू वांट टू मेक करेक्शन इन देयर वर्क तो यू हैव टू गिव रीजन विद लव एंड अफेक्शन, तो वो आपकी बात आसानी से सुन सकते हैं। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले लैंग्वेज की स्टार्टिंग जो है वो क्राइंग से होती है। जब हम देखते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय वो सबसे पहले क्राई करता है, रोता है। फिर कूइंग की बात हम करते हैं कि जहाँ पर वो डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो बच्चा जो है वो निकालना शुरू करता है लाइक दिस। तो जो साउंड है वो कूइंग के नाम से जानते हैं। बैबलिंग वेयर दे ट्राई टू use or combine different vowels like ba, ba, pa, pa, ma, ma, तो babbling। फिर उसके बाद में मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं उनको धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, एक या दो वर्ड्स लाइक माँ, पा, चा, लाइक दिस। एंड फिर उसके बाद में सिंगल वर्ड बोलना शुरू करते हैं, मम्मा, उस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धीरे धीरे जब वो सिंगल वर्ड बोलना शुरू करते हैं उसके बाद वो सिंगल सेंटेंस के ऊपर आते हैं, एंड वो सिंगल सेंटेंस बोलने में धीरे धीरे उनका क्लैरिटी जो है वो आने लगता है। जो लैंग्वेज है वो काफ़ी हद तक हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, बिकॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बिहाफ पर वी वुड बी एबल टू रिमेंबर डिफरेंट वर्ड्स। जो शब्द हमने सीखे हैं वो हमको याद रहने शुरू हो जाते हैं। इजीली वी कैन फाइंड आउट कि हाउ वी कैन यूज आउट दिस पर्टिकुलर वर्ड। जो हमने आज सीखा है उस वर्ड का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पर कहें कि जो लैंग्वेज है प्री स्कूल पीरियड के अंदर, वहां पर बच्चा नियर अबाउट 900 वर्ड्स जो है वो बोलना शुरू कर देता है, और 6 इयर्स की एज के अंदर आकर के बच्चा नियर अबाउट 12,000 वर्ड्स जो है वो बोलना शुरू कर देता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। यस, और सबसे बड़ी चीज है कि लैंग्वेज जो है वो इमिटेशन के थ्रू बच्चा सीखता है। जो सिंगल पेरेंट हैं, इफ दे टॉक, इफ दे आर वर्किंग, तो बहुत कम समय में वो बच्चे के साथ इंटरेक्शन नहीं होती है, तो बच्चे की वोकैब जो है वो उतनी इंक्रीज नहीं होती। बच्चा जितने ज्यादा लोगों के बीच में रहता है उतनी जल्दी और ज्यादा बोलना शुरू करता है। अभी हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, टीवी उसने देखा है, टीवी के अंदर प्रोग्राम्स वो देख रहा है, जिस लैंग्वेज को वो सुनेगा उसी लैंग्वेज को वो बोलना सीखेगा। तो यहाँ पर हमको जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके लिए जरूरी है कि हम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करें, बातें ज्यादा करें। जैसे स्कूल के अंदर बात, हम प्री स्कूल के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जरूरी है कि बच्चों को स्टोरीज हम सुनाते हैं, तो अब उन स्टोरीज से धीरे धीरे बच्चे वो वर्ड्स जो हैं वो सीखना शुरू करते हैं। वो भी स्टोरीज जब हम उनते हैं तो उसके अंदर हम थोड़े से एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन हम लेकर के आते हैं। बड़ा था, जंगल था, ह्यूज था, तो उस सबसे क्या है कि जो बच्चा है वो कनेक्टिविटी जो है, जो शब्द हैं उनको वो आसानी से समझ सकता है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आसानी से उन शब्दों को जो है वो सीख सकते हैं। इस एज में स्टोरी का बहुत इम्पोर्टेंस है। हाँ, एंड दैट टू विद एनैक्ट करके अगर बता रहे हैं उनको कि बड़ा का मतलब हाथ बड़ा करके बता रहे हैं, छोटा है तो छोटा करके, ऊंचा है तो ऊंचा करके, छोटा है तो छोटा, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। एक तो लैंग्वेज आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें, आसान उनकी समझ के अनुसार होनी चाहिए। तो जितना बच्चे के साथ आप इंटरेक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा वो सब चीज़ों को सीख सकते हैं। उनकी जो थिंकिंग है वो डायरेक्ट उस लैंग्वेज से लिंक्ड होती है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो टीचर हैं उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है।
जो टीचर्स हैं उनको बच्चे की लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल्स जो हैं इनको डेवलप करना चाहिए। उस लिसनिंग और स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए उन्हें जो है वो टाइम टू टाइम उनको स्टोरीज जिंगल्स जो हैं वो सुनाना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि हम उन बच्चों को म्यूज़िक भी सुनाते हैं, हम ये भी सोचते हैं कि कोई छोटी छोटी हमने स्टोरीज उनको सुना दी। तो जितना हम बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट करेंगे उतना ही बच्चे उन वोकैब को अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। उनकी मीनिंग भी उनको साथ में बताएं तो उससे बच्चे आसानी से वो सब चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स यूज करने चाहिए जिससे कि वो बच्चे उनको रिपीट कर लें या बार बार उसको यूज कर लें, उनको समझा सकें। जैसे हम रीडिंग राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो वो रीडिंग राइटिंग स्किल्स जो हैं वो तभी डेवलप होंगी कि जब प्री रीडिंग और प्री राइटिंग स्किल्स होंगे। प्री रीडिंग स्किल्स, आप उनको स्टोरी सुना रहे हैं तो वो वर्ड्स उनको पहले से दिमाग में है, तो इजीली जब वो रीड आउट करेंगे तो दे कैन कोरिलेट द थिंग्स। एंड ये जो प्री रीडिंग स्किल्स हैं उनके बेस पर उनको फोनेटिक साउंड्स वगैरह जो हैं वो भी इजीली आ जाती हैं। हाउ दे कैन मूव आउट देयर आईज, हाउ दे कैन मेक अ लिप मूवमेंट टू स्पीक आउट सम पर्टिकुलर वर्ड। लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, स्ट्रेट पढ़ना है, ऊपर नीचे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दैट इजीली वी कैन गिव देम डायरेक्शन। फिर उनकी जो राइटिंग नीड्स हैं वो हमारी मोटर डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। जितना मोटर डेवलपमेंट स्ट्रांग होगा उतनी ही बच्चे की राइटिंग नीड्स जो हैं वो अच्छे ढंग से होंगी। अब हमें क्या करना है, उनकी राइटिंग नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उनको हमें लिखने के लिए देना है। हमने एक ओपन बोर्ड दे दिया जिसमें लिख रहे हैं, स्क्रिबलिंग करने के लिए बच्चे को दे दिया, तो बच्चे की जो वो राइटिंग नीड जो है हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जब बच्चा रीडिंग या राइटिंग करता है तो उस समय पर हम उसको मॉनिटर करें, बिकॉज हम मॉनिटर करने से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका मोटर डेवलपमेंट प्रॉपर है या नहीं, या हमको किस तरह का डायरेक्शन उसको देना है जिससे कि उसके बिहेवियर के अंदर हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। फिर हम सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस ग्रुप के लिए कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट और क्यूरियस होता है, और कभी कभी वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा पैसिव होता है। तो उस सिचुएशन में हम उसकी पर्सनैलिटी को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी में डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर जो पेरेंट हैं उनकी बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे के साथ बहुत ही ऑटोक्रेटिक बिहेवियर रखते हैं कि वॉट एवर इंस्ट्रक्शन दे हैव गिवन दे जस्ट हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। इफ चाइल्ड इज सेइंग समथिंग दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे नेवर ट्राई टू लिसन। तो उन पेरेंट्स को हम अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के नाम से जानते हैं। उनका बच्चों के साथ में एक लेस वार्म रिलेशन होता है। तो जो इस तरीके के बच्चे होते हैं, इस तरीके के पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, जनरली वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो अटेंशन सीकर होते हैं, एंड वो इंटरेक्शन करना और सोशल नहीं होते, आइसोलेशन में रहना जो है वो पसंद करते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के साथ अपने बिहेवियर को ध्यान में देना चाहिए कि किस तरीके का है। फ्रीडम देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए टू एक्सप्लोर एंड एवरीथिंग, नॉट कि जो बोल दिया वो करना है। तो जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं उनके बच्चे जो हैं वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं और डिस्ट्रस्ट जो है वो फील करते हैं। दूसरे पेरेंट्स होते हैं कि वो बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं, उनकी कहना चाहिए उनकी टेक केयर करते हैं, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड समहाउ समवेयर दे ट्राई टू लिसन व्हाट दे आर सेइंग। तो उससे क्या होता है कि बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट उसको लगता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं वहाँ पर जो सिबलिंग्स हैं, बच्चे के जो भाई बहन हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो जो ये सिबलिंग्स हैं ये इमोशनल सिक्योरिटी, कभी कुछ सिबलिंग्स जो हैं वो इमोशनल सिक्योरिटी बच्चे को देते हैं, और कुछ सिबलिंग्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी नहीं देते, बिकॉज दे हैव सम फियर समहाउ इन देयर माइंड कि ये जो मेरा छोटा भाई और बहन आया है ना, इसकी वजह से मेरी मदर ने मुझे केयर करना बंद कर दिया। तो वो जो फीलिंग है बच्चे के अंदर, दैट इज वेरी डेंजरस। तो जो सिबलिंग्स हैं इफ दे आर केयरफुल या इमोशनल सिक्योरिटी वो बच्चे को दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर बच्चा जो है अपने आप को सेफ फील करेगा, उसकी डिफरेंट सोशल स्किल्स डेवलप होंगी। यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि जो बड़ा वाला भाई या बहन या सिबलिंग जो है उसको कैसे वो इमोशनली स्टेबल रखें व्हेन द नेक्स्ट चाइल्ड कम्स इन द फैमिली। बिल्कुल। तो
यहाँ पे बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखता है कि हाउ जी। दे कैन टेक केयर देयर स्मॉल सिस्टर और ब्रदर वॉट एवर ही और शी इज, कैसे वो अपनी चीजों को उसके साथ में शेयर करेगा, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जो पीयर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये बच्चे हैं ये अपने फ्रेंड के साथ चिल्ड्रन एट दिस स्टेज एंजॉय प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स। वो भी बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं आपस में अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं, अपनी गेम्स या टॉयज जो हैं उनको वो शेयर करना पसंद करते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो करते हैं कि क्या है, उनका टर्न कब आएगा उसके लिए वेट करते हैं। आप देखिए ना बच्चे के साथ जब हम घर में खेलते हैं तो दे नेवर ट्राई टू वेट देयर टर्न, मेरा टर्न आ गया मेरा टर्न आ गया, बट जब वो अपने फ्रेंड सर्किल के साथ खेलते हैं तो इजीली वो उस चीज को फॉलो करने के लिए तैयार रहते हैं। सब चीजें सीखते भी हैं, सब चीजें सीखते हैं वो सब चीज से। सोशल स्किल्स जो हैं वो उस पीयर प्ले के साथ ही उनके अंदर धीरे धीरे जो है वो डेवलप होती हैं। तो जो प्री स्कूल चिल्ड्रन हैं वो अपने सेम सेक्स के बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस एज में हम देखेंगे जब 5 to 6 ईयर्स की एज होती है, गर्ल्स के साथ खेलना पसंद करती हैं, लाइक टॉय मतलब जो किचन गेम है या जो भी कुछ है, और बॉयज जो हैं वो बॉयज के साथ खेलना पसंद करते हैं। उनकी टोलियां जो है ना वो अपने सेम सेक्स के अंदर बनी हुई होती हैं और उसी के अंदर वो खेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब हम इनके पीयर रोल की बात करते हैं तो वी कैन से कि दे लर्न डिफरेंट वैल्यूज आल्सो विद द पीयर्स, मॉरल्स जो हैं, बिलीव्स जो हैं, और जो उनके पीयर ग्रुप के मॉरल्स और बिलीव्स हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फिक्स हो गया ना, हमारे ग्रुप के अंदर हमारे दोस्तों ने ऐसे बोला तो ऐसे ही होगा, दैट्स इट। ये डेवलपमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो इस एज के अंदर आता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ भी है और फैमिली के साथ भी है। यहाँ पर जो हमारा बिहेवियर है उसके अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। एग्रेशन, जिसकी हमने शुरू में भी बात की थी कि बच्चे के अंदर एक हाई डिग्री का एग्रेशन जो है इस एज के अंदर आता है। यदि उनकी डिमांड्स पूरी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन जाती है, पान उठा करके देना, घर बिना बात को रोकते हैं। तो इस सब के पीछे कारण क्या है कि मे बी कि किसी दोस्त ने उसकी कोई बुक छीन लिया, पेरेंट्स ने उसकी इच्छा पूरी, सिबलिंग है उसका, उसने उसको किया, या उसकी मदर जो है वो कहना चाहिए कि उसको नहीं देखती है, तो उस सिचुएशन के अंदर ये सिचुएशन आती है। फिर डर और फोबिया भी इस एज के अंदर बहुत ज्यादा कभी कभी बच्चों के अंदर होता है। फोबिया एक इरिटेशनल बिहेवियर होता है, एक्सेसिव फियर होता है किसी भी चीज के लिए लेकर। जैसे कि मान लीजिए कि अंधेरे में उनको डर लगता है, दे फील फियर इन द डार्क। एंड कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनको देख करके उनको डर लगने लगता है, हाइट से डर लगने लगता है, कभी किसी बच्चे को पानी से डर लगता है, कोई क्लोज स्पेस में डरता है, अननोन लोगों के सामने डरता है। तो उस तरीके का फियर जो है वो इस एज के अंदर कभी कभी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनकी गाइडलाइंस, उनका एक सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी बच्चे को प्रोवाइड करना जो है वो बहुत जरूरी है। जॉय और डिलाइट भी इस एज में होता है कि बच्चा एकदम से बहुत खुश हो जाता है, बहुत इंजॉय करता है किसी चीज के लिए, तो वो भी हमको पता होना चाहिए। जैसे बच्चे स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, तो जो हमारे सेंटर्स हैं उसके अंदर हमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा स्टोरी सुनानी चाहिए। स्टोरीज के थ्रू हम उनको मॉरल वैल्यूज भी दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, जिंगल्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड यहाँ पर जो बच्चे हैं वो स्टोरी को विद एक्शन सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हमको थोड़ा सा उस तरफ ध्यान में देना चाहिए। फिर उनकी रिलेशनशिप जो है वो बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट में क्या है। जैसे जो डेवलपमेंट है दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, आपका क्रिएटिव डेवलपमेंट, सबके अंदर आपस में एक कोऑर्डिनेशन है। तो हमको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट का कोई भी एक एस्पेक्ट अधूरा नहीं रहना चाहिए। इफ वी वर्क फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, सोशल डेवलपमेंट, सबका एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो हमको ये सब चीज जो है वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये ट्रांजेक्शनल डिफिकल्टीज जो हैं वो कभी कभी हमारे सामने आती हैं कि
जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं उनको इस बारे में बहुत स्पेसिफिक ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे बच्चे को नीड को सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ नीड डेफिनेटली उनके जो डिफरेंट डेवलपमेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से होंगे, सोशल, इमोशनल, सब तरीके के। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ परेशानियां आ जाती हैं, जैसे बेड वेटिंग है, स्पीच प्रॉब्लम है, या फिर अनएक्सेप्टेड सोशल बिहेवियर है, या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, वायलेशन ऑफ रूल्स है, नेल बाइटिंग है। तो वी शुड लर्न आउट कि हाउ वी कैन कंट्रोल आउट ऑल दीज बिहेवियर्स, कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में कोई फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, पेरेंट्स का पूरा अफेक्शन नहीं मिलना है, लव नहीं मिलना है, कोई डर है, कोई फोबिया है, तो वो क्यों है, कैसे है, उस सब पर हमको ध्यान देना है। एंड जहां भी हो हमको ये चीज फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम इन सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वी शुड गो टू द डॉक्टर और द साइकोलॉजिस्ट एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फैमिली का और स्कूल का क्या रोल है यहाँ? जो स्कूल है उससे पहले हम घर की बात करेंगे। फैमिली जो है वो फाउंडेशन है बच्चे के बिहेवियर के लिए, एंड उसका जो रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाउ पेरेंट्स बिहेव विद द चाइल्ड दैट रिफ्लेक्ट्स इन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। इफ दे create an environment where the child feels secured himself or herself, तो उसका social behavior बहुत अच्छा होगा। And if the child is not getting that type of behavior in the life, in the home, तो definitely उसका जो social behavior है वो ठीक नहीं होगा। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों पर, और स्कूल में उस तरीके का environment create करना चाहिए जिससे कि बच्चे आसानी से अपने behavior को develop कर सकें। तो व्यूअर्स आज हमने देखा कि इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस 3 to 6 इयर्स में फैमिली का, स्कूल का, सिबलिंग्स का और सबका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑन द ECC प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू।